नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम है टेक केयर और इसमें हम जनता का ही सवाल लेते हैं और हमारे दर्शकों में से आज हमारे पास जो सवाल आया है वो है कि क्या फल और सब्जियों के छिलके भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इसका जवाब आज हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, फल और सब्जियों के छिलके बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। कुछ फलों के छिलके तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करते हैं, उनको तो छिलकों के साथ ही खाना चाहिए जिससे कि कई बीमारियां दूर होती हैं। बात करते हैं खरबूजे की। वैसे तो खरबूजा आता गर्मियों में है और इसे गर्मियों में ही खाया जाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है। अगर खरबूजे को आप छिलके के सहित खाते हैं तो इससे कब्ज दूर होती है। जब भी कभी कब्ज हो तो खरबूजे को छिलके के साथ खा लेना चाहिए जिससे कब्ज दूर हो जाती है। इसी तरह से और कई ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनके छिलके खाने पीने के साथ तो फायदेमंद होते हैं खाने पीने में, लेकिन अगर आप उनका प्रयोग घर में रखते हैं तो भी वो काफ़ी फायदेमंद होते हैं, कीटों को दूर भगाने का काम करते हैं। बात करते हैं खीरे की। खीरे का जो छिलका होता है उसको अगर आप रखते हैं तो उससे कीड़े मकोड़े पास नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। और खीरा वैसे भी शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करता है। पपीता वैसे तो कई बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, खास तौर से पपीता पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते के छिलकों के क्या फ़ायदे हैं? पपीतों के छिलके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पपीते के छिलके आप किसी भी सौंदर्य का जो सामान होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पपीते के छिलकों को पीसकर अगर आप किसी फेस पैक के साथ में काम में लेते हैं तो आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कांतिमय हो जाती है। ऐसे ही अगर आप पपीते के छिलकों का पेस्ट अपनी एड़ियों पर लगाते हैं तो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगी और फटने जो एड़ियाँ कटती फटती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। चोट लग जाती है तो केले के छिलके को अगर उस जगह पर रगड़ दिया जाए तो जो ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि जो खून निकल रहा है, जो रक्त स्त्राव हो रहा है, वो बंद हो जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि कच्चे केले की जो सब्जी बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो कच्चे केला की जो सब्जी होती है, केले के छिलकों की खास तौर से जो सब्जी होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही जब मटर कच्चे होते हैं तो उनकी जो सब्जी बनती है, उनके छिलकों की जो सब्जी बनती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, जो आपको कई बीमारियों से दूर रखता है। बात करते हैं टमाटर और चुकंदर की। टमाटर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है, ये तो आप सभी को पता है। ऐसे ही चुकंदर भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। चुकंदर खून बढ़ाने का काम करता है। जो एनीमिक पर्सन होते हैं, जो एनीमिक लोग होते हैं जिनमें खून की कमी होती है, उनको चुकंदर का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे चुकंदर का सेवन आप गाजर के रस के साथ भी कर सकते हैं, चुकंदर का रस मिक्स करके चुकंदर को सैलेड में भी खा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चुकंदर और टमाटर का सेवन करते हैं सैलेड में तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ आप इनको सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चुकंदर के रस को अपने होठों पर लगाते हैं तो होठों की लालिमा बनी रहती है, साथ ही साथ होठों का कटना फटना भी दूर हो जाता है। इसलिए टमाटर और चुकंदर का सैलेड खाने के साथ साथ इनके रस का प्रयोग भी फेस पैक की तरह कर लेना चाहिए। करेला जितना गुणकारी होता है उसके छिलके भी उतने फायदेमंद होते हैं। वैसे तो शुगर पेशेंट्स को करेले का जूस बना के पीने का बताया जाता है ताकि उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। इसके अलावा आचार्य मनीष जी ये भी बताते हैं
कि जो करेला होता है और जो नीम के पत्ते होते हैं उनको बराबर मात्रा में मैश कर लेना और उसके बाद में उसको अपने पैरों तले रखना और उनको पैरों से थोड़ा थोड़ा कुचलते रहना। जो पेस्ट बना हुआ है उसी में पैर ऊपर नीचे करते रहना, ताकि जब तक कि उसका स्वाद आपके जीभ तक ना आ जाए, जब तक करेले की कड़वाहट आपके जीभ तक महसूस ना हो, तब तक आपको ऐसा करना है। इससे आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तो करेले का जूस पीना, साथ ही करेले को पैरों के नीचे मैश करना, ये दोनों ही उपाय शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। जो चीज़ आपने पैरों से मैश करी है, अगर उसे आप उठा के एक अलमारी में रख देते हैं तो वहाँ पे जितने भी कीट हैं वो सारे भाग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि करेले के छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद है, इससे कीट दूर भागते हैं। अगर आपके किचन में भी ऐसे ही कीट हैं, बहुत ज़्यादा कॉकरोच, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इन सभी से दूर भाग जाएंगे। इसी तरह से घिया तोरी का भी प्रयोग आप जानते हैं कि घिया का जूस पिया जा सकता है, तोरी का जूस पिया जा सकता है। तोरी की सब्जी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, मगर इनके जो छिलके हैं इनको इसी तरीके से अगर आप वहाँ पे अलमारी में रख देते हैं तो जितने भी कीट होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। अब बात करते हैं अनार की। तो अनार खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, साथ ही ये खून की कमी को दूर करता है। अगर इसके छिलकों को सुखा करके 1 चम्मच आप बारीक पाउडर बना लें पहले, और फिर 1 चम्मच वो बारीक पाउडर पानी के साथ लें, तो जिन महिलाओं में ज़्यादा रक्तस्राव की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो मासिक रक्तस्राव होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसलिए अनार के छिलकों को सुखाकर उसका बारीक पाउडर बना के एक शीशी में भर कर रख लें। अभी हमने आपको बताया कि अनार को पीस करके एक शीशी में आपको डाल करके रखना है। शीशी हो या किसी भी डब्बे में डाल के आप रख सकते हैं, एयर टाइट जार होना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप उसमें से पिसा हुआ अनार का जो चूर्ण है, अनार के छिलकों का जो चूर्ण है, उसे आप 1 चम्मच ले लें, साथ ही दही मिक्स कर लें, उसमें गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें। 1 चम्मच 2 चम्मच आप अपने बालों के हिसाब से उसको ले सकते हैं और उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना करके आप अपने सिर में लगाएं। देखिए कुछ ही दिनों में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बाल काले, घने, मुलायम और चमकदार बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप अनार के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़ोर से खांसी उठ रही है तो अनार के छिलके को मुंह में रख कर के चूस सकते हैं, जिससे कि आपको खांसी में राहत मिल जाए। काजू के छिलके, काजू के छिलकों का अगर तेल निकाल करके या फिर काजू के छिलकों को अगर आप बारीक पीस लेते हैं और उसे कड़वे तेल में मिक्स करके अपने पैरों के तलवों में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही मुलायम भी रहेंगे तलवे, आपके एड़ियों पे लगाएंगे तो एड़ियां भी मुलायम रहेंगी। इसलिए काजू के छिलकों को आपको बारीक पीस कर कड़वे तेल में मिलाकर पैरों के तलवे में लगाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होगा। इसी तरह से बादाम के छिलके को भी हम काम में ले सकते हैं। बादाम के छिलके को बबूल के साथ में, बबूल की फली लेकर के उसको बारीक पीस लें और उनको जला लें और फिर बारीक पीस लें उसको, तो उसको आपने उससे मंजन करना है। इससे दांत और मसूड़ों की जितनी भी प्रॉब्लम है सभी खत्म हो जाएगी। दांतों को साफ करने का एक और भी तरीका है। नारियल की जो जटाएं होती हैं, कहने का मतलब ये नारियल का जो छिलका होता है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जला लें और बारीक पीस लें और उसके बाद में उससे आप दांत साफ करें, जिससे दांत एकदम साफ हो जाएंगे, चमकदार बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको दांतों को चमकदार बनाना है तो आप नींबू के छिलके का भी प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के छिलके को दांतों पर रगड़ने से दांत काफ़ी साफ हो जाते हैं, सफ़ेद और चमकदार बनते हैं। नारंगी के जो छिलके होते हैं उनको दूध में उबाल करके पीने से खून साफ होता है, इसलिए
अगली बार जब भी आप संतरा खाएं तो संतरे के छिलकों को सुखा लें। उसे आप वैसे चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते के छिलकों को धूप में सुखा करके उसको बारीक पीस लें और उसे ग्लिसरीन के साथ मिलाकर फेस पर लगाने से फेस की खुश्की दूर हो जाती है। आलू के छिलके चेहरे पर रगड़ने से झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। तुरई के छिलकों की अगर बात करें तो तुरई का छिलका अगर आप अलमारी में रखते हैं तो उससे कीट तो भागते ही हैं, लेकिन अगर वो छिलका पुराना नहीं है, सूखा नहीं है, ताज़ा छिलका है, उसको आप अगर फेस पर रगड़ते हैं, अपने चेहरे पर रगड़ते हैं तो आपकी त्वचा काफ़ी मुलायम और चमकदार बन जाती है। जो कील मुहासे होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं। तो अब से जब भी तोरी को छीलें तो उसके छिलके को फेस पर जरूर रगड़ें। इलायची, वैसे तो इलायची के बहुत सारे फायदे होते हैं, स्वाद और सुगंध भी इसकी बहुत ही बेहतरीन होती है। इलायची का जो छिलका होता है उसको आप चाय पत्ती के डब्बे में डाल के रख दीजिए, या फिर जब भी आप चाय बना रहे हैं तो आप उसमें इलायची के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे चाय टेस्टी बनती है। साथ ही अगर चाय के अंदर संतरे के छिलकों को भी डाल दें सुखा करके तो वो काफ़ी ही अच्छी उसकी सुगंध होती है, साथ ही पीने में भी टेस्टी होती है, साथ ही शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाली होती है। संतरे के जो छिलके हैं वो सिर्फ इतना ही फायदा नहीं करते बल्कि इससे भी ज़्यादा फायदा करते हैं। संतरे के छिलके जब आपने सुखा लिए उसके बाद उसका बारीक महीन पाउडर बना लिया, उसको आप कच्चे दूध के साथ में मैश कर लीजिए, मिला लीजिए उसको, और मिलाने के बाद में आप उसे चेहरे पर लगाइए। इससे कील, दाग, धब्बे, मुहासे सभी दूर होंगे। बेहतर है, इसमें बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि त्वचा चमक उठेगी। हल्दी एंटीसेप्टिक का काम भी करेगी। इसमें मिक्स होने के बाद में आपके चेहरे पर किसी भी तरीके की अगर इन्फेक्शन है तो वो दूर हो जाएगी। तरबूज के छिलकों का एक खास प्रयोग हम आपको बताते हैं, खास तौर से वो लोग जिनको की दाद, एक्जिमा या खाज खुजली की परेशानी है। उनको करना सिर्फ इतना है कि तरबूज के छिलकों को सुखा लें, सुखा करके उसका पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद कड़वे तेल में उसको मिक्स करके दांत, खाज खुजली वाली जगह पर लगाना है। आपको कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। ये बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक्जिमा, जो कि मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ही खराब बीमारी मानी जाती है, ये एक से दूसरे को भी फैलता है। घर परिवार में अगर किसी एक को है तो दूसरे को होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। स्किन की ये एक डिजीज़ होती है जिसको इस तरीके से, यानी कि घरेलू उपाय से आप बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो जब भी दाद अगर हो या खाज खुजली हो या फिर एक्जिमा हो, आपको तरबूज के छिलकों को सुखाकर उसका ही प्रयोग करना है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको नींबू के छिलकों के बारे में बताया था कि अगर आप उसको दांतों पर रगड़ते हैं तो दांत स्वस्थ रहते हैं, आपके साफ होते हैं, पीलापन दूर होता है, साथ ही आपके मसूड़े भी अच्छे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू के जो छिलके होते हैं उनको अगर आप अपने शूज़ पर रगड़ते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको धूप में रख देते हैं, फिर उस पर आप पॉलिश करते हैं, तो शू की चमक एकदम नए जैसी हो जाती है। यानी शू की चमक, आपके जूतों की चमक भी बरकरार रहती है। तो ये थे छिलकों के बेहतरीन फ़ायदे, यानी कि आप छिलकों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो पूरी तरह से प्रमाणित होती है, इसलिए आप इसे मान करके इसे और अच्छे तरीके से अपने जीवन में अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी ही और जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।